जय श्री कृष्ण। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः येषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्वमाहो रजस्तमः। अध्याय 17वां, श्लोक पहला। व्याख्या। यह 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। उसी को लेकर अर्जुन वहाँ आए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके की जगह यहाँ ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ही कहकर आम कारतः मन माने ढंग से की जगह है श्रद्धयान्विताः, श्रद्धा से कहते हैं। वर्तते, बर्ताव करता है। की जगह यजन्ते, यजन करता है कहते हैं। और न स सिद्धि मवाप्नोति, न सुखम न राम गतिम, वह सिद्धि सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता। की जगह तेषाम निष्ठा तु का प्रश्न सत्वमाहो रजस्तमः, उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विकी देवी संपत्ति वाली अथवा राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली। कहकर भगवान से प्रश्न करते हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य सत्वमाहो रजस्तमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होती है। इस 17वें अध्याय को 9वें अध्याय के 27वें श्लोक यत् करोषि यत् शनासि तत् रुष्व मदर्पणम। व्याख्या। मानना विचार से युक्ति संगत नहीं बैठता, कारण कि 9वें अध्याय का 27वां श्लोक भगवत दर्पण विषयक प्रकरण में आया है, जो 26वें श्लोक से आरंभ हुआ है और 28वें श्लोक से में भगवत दर्पण का फल बताकर समाप्त हुआ है। परंतु यहाँ मनुष्यों की श्रद्धा को पहचानने का प्रसंग है, क्योंकि इस 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का प्रश्न मनुष्यों की निष्ठा श्रद्धा को लेकर ही है, अतः भगवान उनका उत्तर भी श्रद्धा को लेकर ही देते हैं। शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है। पहला अज्ञता से, दूसरा उपेक्षा से और तीसरा विरोध से। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा, उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज़्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं, अतः सच्चे संत पहचान में आने मुश्किल हैं। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और मिल भी जाएं तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं, इस बात की पहचान प्रायः नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले लें, ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी या तामसी। सत्वमाहो रजस तमः। पदों में सत्वगुण को देवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। ऐसे ही 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोकान्वित को रजोगुण की कर्ता का लक्षण बताया गया है, और 18वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। सात्विक भाव आचरण और विचार देवी संपत्ति के होते हैं, और राजसी तामसी भाव आचरण और विचार
आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव, आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी स्थिति निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती। तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे। इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं या तामसी राजसी गति में जाने वाले हैं। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे, उनको इस गति की तरफ ले जाएंगे। छठे अध्याय के 37वें श्लोक में भी अर्जुन ने गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है, आम गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति नहीं है। मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा, तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी वैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त न होकर अधोगति में चले गए। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसीलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन आया है। ओम तत्सत।